बाइबल कोरस गाएंगे। अपना खासी भाषा में होने से भी उसको भी गाएंगे, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, यस, ऑल लैंग्वेज। श्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, परिपालन गर्नाले जीवनमा सहायक हुन्छ। ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, राम एकत्र कोई न हो, वो दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल। The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, if you have you all the way, oh, the best book to read is the Bible. The God Bible, take a Bible. The God Bible, take a Bible. Lara pure mandasi, kanyalam hagarati. Oh, the God Bible, take a Bible. तो आइए इसी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, जो बेस्ट बुक जो बाइबल है, उसी से हम लोग प्रभु परमेश्वर का वचन को हम लोग पढ़ते हैं। आइए मरकुस का किताब, बुक ऑफ मार्क, चैप्टर 1 वर्स 15, वर्स 15, इसको हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। We all will read together. Chapter 1, Mark chapter 1 verse 15. हम सब लोग इसको पढ़ेंगे। आइए, सबको मिला होगा। र भन्नुभयो समय पुरा भएको छ अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ, पश्चाताप गरेर सुसमाचारमा विश्वास गरौँ। दूसरा वर्स भी एक पढ़ लेते हैं। आइए, मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19, मत्ती का किताब, उसका 28 अध्याय और उनका 19 पद, इसको भी हम सब लोग मिलकर पढ़ते हैं। विल रीड टुगेदर। यसका तिमीहरू जाओ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ, तिनीहरूलाई पिताको, पुत्रको र पवित्र आत्माको नाममा बत्तिस्मा देऊ। तो आइए प्रभु से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय तो दिवस में तपाईँको अनुग्रहको निम्ति, दयाको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। तो विशेष आजको दिन फेरि तपाईँको जयको दिनमा, विजयको दिनमा यसरी यस बर्निङ बुश हाउस अफ प्रेयर बर्नी आर्टमा तपाईँ प्रत्येक तपाईँको सन्त गणहरूलाई तपाईँले एकत्रित गर्नुभएको छ अनि आज तपाईँ जिउतोसको जन्म बस्ने सौभाग्य दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको अनुग्रहको निम्ति, दयाको निम्ति, तपाईँको प्रेमको निम्ति। तब ख्रीष्ट यीशुमा आज हामीले जीवन पाएको हुनाले, ख्रीष्ट यीशुमा तब ख्रीष्ट यीशुले बचाउनु भएको हुनाले, त्यस तपाईँ राजाको राजा, प्रभुका प्रभु, सम्पूर्ण युनिभर्सका मालिक परमेश्वरको चरणमा आउने सौभाग्य हामीलाई तपाईँले दिनुभएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबै कुरो आज हाम्रोमा भएको आज योग्यताको द्वारा पाएको होइनौँ, तर तपाईँ जिउतोसको अनुग्रहको द्वारा आज हामीले यो सुन्दर समय, यो आशिषमय समय, यो ब्लेसेड टाइम आज हामीले पाउन सकेको छौँ। सुकाएको भाडलाई तपाईँ हातमा सुपुर्द गर्दछौँ अनि महिमा तपाईँ लिने काम गरी बक्सियोस् बिन्ती प्रार्थछौँ। अनि सुकाले सम्पत्ति तपाईँ हात कमिट गर्दै यस्तो चलाइ तपाईँको सामर्थ्य हातमा सुपुर्द गर्दै प्रार्थना बिन्तीलाई ख्रीष्ट यीशुको सबभन्दा उच्च अनि पवित्र नाम राख्छौँ। प्यारो भए यसलाई सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। तो आइए हम सभी अभी जो एक स्तुति गाए, बाइबल कोरस हम लोग गाए, है ना। तो बाइबल क्यों सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है? श्रेष्ठ से भी ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ये पुस्तक जो है, जो संसार में, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भाषा में अनुवाद किया हुआ पुस्तक है। इसको संसार में
अभी तक 3658 लैंग्वेजेस, भाषाओं में 3658 भाषाओं में इसको अनुवाद किया हुआ है। और संसार में कितने भाषा है तब? 3658 भाषा में तो प्रिंट किया हुआ है बोलते हैं, तो संसार में कितने भाषा हैं इसको आप पता कर लीजिए। 7117 लैंग्वेजेस है संसार भर में। इस पृथ्वी पर जो बोलने वाला भाषा है ना, जैसे मैं अभी, हालांकि वहाँ पर हम लोग सब नेपाली चलते हैं, नेपाली बोलते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर आते वक्त हम लोग हिंदी बोलना पड़ता है, तो हिंदी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है हम लोग को। कभी कभी शब्द नहीं मिलता है, तो मतलब ऐसा हो जाता है ना, टिमरिंग टाइप का हो जाता है, क्योंकि शब्द नहीं मिलता है। इसी तरीके से भाषा है 7117 इन वर्ल्ड वाइड में, संसार भर में। क्योंकि संसार भर में कितना कंट्रीज है? 196 कंट्रीज है। 196 कंट्रीज में कितनों भाषा, कितना आदमी लोग है। जैसा आप देखिए, हम लोग वहाँ से आए, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट से आए, वेस्ट बंगाल से। आप लोग कहीं से आए, है ना। ये नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे जगह से आए, और विभिन्न भाषाओं, आप लोग विभिन्न भाषा बोलते हैं। एक ही जगह है, जैसे ये मेघालय में भी अभी देखिए कितना भाषा है ना। मेघालय में बहुत सारे भाषा है ना, और नेपालीज में भी बहुत सारे भाषा है, भूटियाज में बहुत सारे भाषाएं हैं। इसी तरह से जाति व जाति में बहुत सारे भाषाएं हैं। अभी जैसे यहाँ पर जो मेघालय का जो भाषा है, आप लोग का जो खासी बोलते हैं, अभी खासी में भी है ना, खासी में बाइबल अनुवाद किया हुआ है। देखिए हिंदी में, जैसे मैं पहले शुरू में क्या करता था, अंग्रेजी बाइबल में चलाता था। उसके बाद जब नेपाली बाइबल हाथ में आया, जैसे शुरू में नेपाली बाइबल तो था, ट्रांसलेशन किया हुआ था, लेकिन उसमें सब ठीक से नहीं बैठा था। और उसके बाद में हमारा जो प्रभु का जन अभी हमारा प्रभु के पास में है, हमारा ब्रदर डैनियल राय, हमारे एल सदाई मंडली से है, उन्होंने, और उनके साथ में ब्रदर थॉमस, ये जो बाहर का बार कंट्री से, उन्होंने प्रार्थना से इसके बाद में ये जो बाइबल है अनुवाद किया। और इसमें बहुत सारे, हालांकि इतना कुछ खामियां तो है इसमें, फिर भी अभी शुरू से लेकर अभी इसमें बहुत सारे सुधार किया हुआ है। जब ये बाइबल आया तब उसके बाद में फिर नेपाली बाइबल यूज़ करना शुरू की, क्योंकि हमारा जितने भी हम लोग जाते हैं, शिवका में जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग का ज़्यादातर से हम लोग नेपाली पढ़कर नेपाली में समझाने से बहुत सुविधा होता है, और सभी को समझ में भी आता है। कितनों को अंग्रेजी नहीं आता है ना, कितनों को हिंदी भी नहीं आता है वहाँ पर, कितने इतना ऐसा है, कितनों नेपाल से भी आते हैं प्रभु का जन, उन लोग को हिंदी मालूम नहीं होता है, कितने को नहीं जानते, वो नेपाली खाली जानता है। इसीलिए उनसे जब मैं नेपाली में पढ़ देता हूँ तो पढ़ते पढ़ते ही उन लोगों को समझ में आ जाता है। इसीलिए मैं नेपाली में बाइबल मतलब शुरू किया है उसके बाद में। तो इसी तरह से 3658 अभी भाषा में अनुवाद किया हुआ है, सबसे ज़्यादा भाषा में अनुवाद किया हुआ है, क्योंकि इसको लुकाना छिपाना नहीं। अभी तक दूसरे रिलीजन भी है उनके, लेकिन उनका कभी इतनी भाषा में अनुवाद किया हुआ हम लोग को जानकारी में नहीं है, रिकॉर्ड भी नहीं है। क्योंकि हम लोग के जो पुस्तक है सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए बोलते हैं हम लोग, बेस्ट बुक टू रीड इज़ द बाइबल, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है इसके लिए, क्योंकि इसमें सत्यता से भरपूर है। ये जो है इसमें फैक्ट्स, जो सत्य है, इस सत्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सबके पास में है। क्योंकि जब सबके पास में जाते हैं तब वो लोग कमेंट कर सकते हैं ना, उसमें खामियां निकाल सकते हैं ना। लेकिन अभी तक कोई भी किसी का हिम्मत नहीं हुआ। कितनों ने ट्राई किया, उन लोगों ने कितनों ने कोशिश किया इनको खामियां निकालने के लिए, लेकिन अभी तक सब फेल हो गया। कल मैं फैमिली क्लास में एक बोल रहा था, एक महान व्यक्ति डार्विन के बारे में बोल रहा था। बहुत वैज्ञानिक आदमी था, बहुत बड़ा संसार का जितना भी नॉलेज था, संसार का जितना भी ज्ञान था, वो ज्ञान से भरपूर आदमी था।
और उनके सामने तो हम लोग तो कीड़ा मकोड़ा जैसा ही। और वो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जाकर उसका अपना जो थ्योरी बनाया, उस थ्योरी को सब जगह फैलाया। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कैसे उत्पत्ति हुआ, जो आदमी लोग कैसे उत्पन्न हुआ, एनिमल्स कैसे उत्पन्न हुआ, और प्लांट्स एंड जो पौधे कैसे उत्पन्न हुआ, कीड़े मकोड़े कैसे उत्पन्न हुआ, इस सब बारे में उसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में बताया, जानकारी दिया कि उससे पैरामीशियम और एमोबिया से ये सब क्रिएट हुआ। इससे डेवलप होते 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 ये सब अभी बन गया। और उसके बाद में बंदर से आदमी बना, ये सब उसने सब बता दिया। लेकिन एंड में, अंत में वो भी फेल हुआ। वो जब बाइबल को फिर अच्छी तरह से वो पढ़ा, उत्पत्ति से लेकर रेवल्यूशन तक जब पढ़ा वो, तब वो घायल हो गया, वो पछताव किया। वो डेथ बेड में था, जो मृत्यु होने वाला था उसका, उस बेड पर जब था तब उसने रियलाइज किया और उसने पछताव किया। पछताव करके बोला कि मैं रहूं, बाइबल और जीसस इज द राइट, और सत्य इसी में है। और उसके बाद में उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। देखिए, और उसने बताया सबको, मैं जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया हूँ वो गलत है, टोटली गलत है। वो मेरा अपना दिमाग को उपज था, लेकिन परमेश्वर का जो सृष्टि जो किया हुआ है, जो बाइबल ने लिखा है, वही सत्य है। वही उसी में उसी को आप लोग फॉलो कीजिए। लेकिन अभी तक वर्ल्ड ने नहीं माना उसे। अभी तक वही पढ़ाता है, स्कूल में वही पढ़ाता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, इसके मुकाबले कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और आप जितने भी इसके परिचय में आए, बाइबल के परिचय में आए, प्रभु यीशु मसीह के परिचय में आए, प्रभु यीशु मसीह को आपने पहचाना है, इट्स अ ग्रेट थिंग। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई इसको तुलना नहीं कर सकते, इसको कोई किसी के इसका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं भी पहले मैं भी बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं जन्म का कोई विश्वासी नहीं हूँ। मैं भी वो दूसरों धर्मावलंबी से हूँ, और दूसरों धर्मावलंबी के भी उसी का भी पुरोहित का परिवार से हूँ मैं, जैसे बुद्धिस्ट मंक परिवार से हूँ मैं। जैसे शुरू में अभी हमें बाइबल पढ़ते हैं, सदुकी फरीकी जैसे ना अपने आप को बहुत बड़ा समझता था ना, जीसस को कुछ नहीं मानता था वो, क्योंकि अपने घमंड में, अपने ज्ञान में, जैसे डार्विन अपने ज्ञान में, वो घमंड में भरा हुआ था। वो किसी का नहीं सुना, बाइबल को नहीं सुना, लेकिन अंत में उसने रियलाइज किया। इसी तरह से जब भी जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह को टंगाया गया ना क्रॉस पर, उस टाइम वो सदुकी फरीसी ने भी रियलाइज किया, नो, ही इज द पर्सन, ही इज द सन ऑफ गॉड। उसने रियलाइज किया उस समय। वो रोमी जो जितना भी सिपाही था, वो सब ने रियलाइज किया, ना, ये तो सत्य परमेश्वर ही है। ऐसा ऐसा घटना हुआ एंड में, जो जब वो क्रॉस में क्रूसिफाइड हुआ था, क्रूस में, तब वो सब ने रियलाइज किया। वैसे प्रभु ने अनुग्रह किया, और इस तुच्छ आपके सामने मैं जो खड़ा हूँ इस सत्य को बताने के लिए। इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है ना, ये बाइबल जो है, आपको आपका परिचय में आया है, इसको मिला है, पाया है, तो इसको इसमें लगा रहना अभी, क्योंकि दिस इज द बेस्ट थिंग। और संसार में कोई कुछ नहीं है, सब फालतू है, सब बेकार है, सब बकवास है। लेकिन जीसस इज ओनली द ट्रूथ। खाली प्रभु यीशु मसीह सत्य है, जीवित है। अभी तक उनका जो भी ग्रेवयार्ड है खुला पड़ा हुआ है, संसार को दिखा रहा है खुला हुआ। आई एम ओनली द लिविंग गॉड। वही खाली सत्य परमेश्वर है, वही खाली जीवता परमेश्वर है, और उसी के माध्यम द्वारा खाली हम लोग परमेश्वर के राज्य में अर्थात स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे। क्योंकि देयर इज ओनली 2 डेस्टिनेशन इज देयर। 2 खाली सीमाओं है, 2 निशान खाली है।
और दो निशानों के लिए, दो टारगेट के लिए सभी लोग का आंख लगा हुआ है। वो दो टारगेट क्या है? एक है हेल और दूसरा हेवन, हेल एंड हेवन। दूसरा कोई कुछ नहीं है, और सभी का वो उसी उसी कोशिश पर है। सबका कोशिश क्या है? हेवन में जाने के लिए। लेकिन हेवन में जाने के लिए तो ठीक रास्ता पकड़ना है ना। ठीक रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे? जैसा मैं जब गुवाहाटी से बर्निहाट का रास्ता नहीं पकड़ूंगा, बर्निहाट से मैं दूसरा रास्ता पकड़ूंगा, भालेपुंग का रास्ता पकड़ूंगा, दूसरा कोहिमा का रास्ता पकड़ूंगा, तो मैं बर्निहाट पहुंच पाऊंगा? नहीं पहुंच पाऊंगा। क्यों? मेरा डेस्टिनेशन क्या है? बर्निहाट है। मुझे बर्निहाट का ही गाड़ी पकड़ना है, बर्निहाट का ही रास्ता पकड़ना है, तभी मैं बर्निहाट पहुंच पाऊंगा। इसी तरह से दो जगह तो है, लेकिन रास्ता ठीक से पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अभी हम लोग तो बहुत बहुत ब्लेसेड है ना, कितना धन्य का लोग है। हम लोग ने ठीक रास्ता पकड़ा है, अब इस रास्ते को नहीं छोड़ना है। इसीलिए अब ये आप जितने लोग ने भी प्रभु यीशु मसीह को परिचय पाया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर के रूप में अपनाया है, इट्स अ ग्रेट थिंग। ये बहुत बड़ा बात है। और आप ब्लेसेड है, जैसा हम लोग ब्लेसेड है, हम ब्लेसेड हूँ। अभी जब पुराना बात देखता हूँ ना, तो फालतू में मेरा समय इतना फालतू में बिता दिया है ऐसा लगता है। अभी उसका समय, अगर उस समय भी मैं प्रभु को देता था तो कितना अच्छा होता था ना। देखिए तो ऐसा बहुत सारे का टेस्टिमनी है, ऐसा बहुत सारे का साक्षी है। अब वही पुस्तक से बोलता है। अभी इसमें प्रभु यीशु मसीह को अभी उसके रास्ते में आने के लिए अभी दो तरीका बताया है। एक तरीका है, पहले क्या है, हम लोग ने मार्क चैप्टर 1 वर्स 15 में पढ़ा है, वी हैव टू बिलीव इन गॉस्पेल, वी हैव टू बिलीव इन लॉर्ड्स वर्ड्स। परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर के वचन को विश्वास करना है। We have to follow the Lord's words. We have to follow the God's words. That God's words is from Genesis to Revelation. ये उत्पत्ति से लेकर जो प्रकाशित वाक्य तक जो परमेश्वर का वचन है, इसी को आधारित बनाकर इसमें लगे रहना है, इसको फॉलो करना है। इसमें क्या क्या कमांडमेंट्स दिया है, क्या क्या आज्ञा दिया है, इसको सिरों पर करना है। तभी हम लोग परमेश्वर के रास्ते में हम चल सकते हैं। अच्छा, पढ़ दीजिए एक अध्याय मरकुस, मार्क चैप्टर 1 वर्स 15। समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। परमेश्वर के राज्य अगर जाना है, परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है, अर्थात गॉड्स वर्ल्ड और हेवन में पहुंचना है, तो सुसमाचार में क्या किया? उसको विश्वास करो। ये है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? परमेश्वर का वचन जो है उसमें अभी आपको मुझको विश्वास करना है। एंड ही इज ओनली द गॉड। उसी ने बोला है 14:6 जॉन चैप्टर, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं यीशु ने, ये जब जीसस क्राइस्ट इस संसार में था, वो अपना मुंह से बोल रहे, बता रहे। यीशु ने उसको कहा, मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा, अर्थात जीसस क्राइस्ट के बिना कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं खाली रास्ता, सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। उस रास्ते को पकड़ेंगे तभी हम लोग स्वर्ग राज में पहुंचेंगे। और सत्य इसी में है और दूसरे में सत्य नहीं है। इसी ने बोला, आई एम द ओनली गॉड। व्यवस्था ड्यूटोनॉमी
बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर 44 वर्स 39, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, ये ओल्ड टेस्टामेंट में व्यवस्था 4:39, 4:39। इसलिए आज जान ले और अपने मन में सोच लीजिए ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी में यहोवा ही परमेश्वर और कोई दूसरा नहीं है। देयर इज नो वन। एक्ट्स, प्रेरित का पुस्तक, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, कि स्वर्ग से नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार पाए। इसीलिए बोलता है जीसस, आई एम द ओनली वे, मैं खाली रास्ता मैं ही हूं और उसके बिना कोई कुछ नहीं है। और हम लोग जो इस संसार में भी वो गॉड है और उस गॉड से भी ऊपर गॉड है। वो 10:17, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 10 वर्स 17, व्यवस्था का पुस्तक 10 अध्याय उसका 17 पद। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु, वह महान पराक्रमी और भययोग्य ईश्वर है। इसका मतलब संसार में और भी देव है और संसार में और भी ईश्वर है, उस ईश्वर के भी ऊपर ईश्वर है। संसार में ईश्वर है। अभी 10:4 में पढ़ दीजिए, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4। दोस्रो कोरिन्थी किताब 4:4 पद पढ्नु भयो, त्यही लेछ। In whom the God of this world hath blinded the minds of them blinded minds of them which believe not, who is the light of the glorious gospel who is the light is the glory of the gospel of Christ, Hmm. who is the image of God, Hmm. should shine unto them. Yes. अभी यहाँ पर हिंदी में पढ़ दीजिए। देखिए, जिनकी बुद्धि इन संसार के ईश्वर ने, इस संसार में भी है ईश्वर, हम लोग उसी के पीछे पड़े हुए थे। संसार में भी ईश्वर है, इस संसार के खाली है, स्वर्ग के नहीं है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग ने ड्यूटोनॉमी व्यवस्था के पुस्तक में पढ़ा ना, अभी 10 अध्याय के 17 पद पर, ईश्वरों का ईश्वर, इस ईश्वर को भी, जो संसार का ईश्वर है, ईश्वर को भी बनाया है प्रभु ने, उसका ही क्रिएशन है, उसने सृष्टि किया है। वो आदमी है लेकिन अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड है, अपने आप को ईश्वर बनाया है। वो परमेश्वर ने, वो तो एक ही है खाली परमेश्वर। क्रिएटर इज ओनली वन, क्रिएटर इज ओनली वन। जो भी सृष्टिकर्ता ने कोई बनाता है उसी का एक ही होता है ना, एक होता है। लेकिन उस जो बनाया है, वो बनाने वाले ने अपने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया, अपने आप को प्रकट किया, अपने आप को घोषणा किया कि आई एम गॉड। ऐसा बहुत है ना, अभी भी हम लोग देखते हैं, है ना, सब जगह हम लोग देखते हैं ना, सेल्फ डिक्लेयर गॉड। कितना वो उसके पाँव पर पड़ा हुआ रहता है, कितने आदमी जाकर उनसे 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 ब्लेसिंग्स लेते हैं। देखिए फालतू में, बेकार में। देखिए अभी हम लोग का आँख खुल गया ना, अभी यहाँ अभी 4:4 में पढ़ रहा था, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4। अंधा किया हुआ था हम लोग को, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से, दया से हम लोग का आँख खुल गया अभी। क्योंकि जब हम लोग इस पुस्तक से, परमेश्वर के वाणी से परिचय पाया, इस पुस्तक से हम लोग का रूबरू हुआ,
तभी हम लोग जान पाए कि हम लोग तो अंधे थे। और अंधा किसने किया था? इस संसार के देव ने किया था। और इस जो संसार का जो देव है, संसार का जो ईश्वर है, इसका जो क्रिएटर है, जो सृष्टि करता है, उस परमेश्वर ने आज आपको और मेरा आंख को खुल दिया है। और अब हम लोग ने विश्वास करना शुरू कर दिया है। हाँ? हम लोग ने विश्वास किया और हम लोग ब्लेसेड हुआ। 32 Psalm 32 verse 1 and 2, Book of Psalms, chapter 32 verse 1 and 2। क्या ही वो धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया है, जिसका पाप ढापा हुआ है। क्या ही वो धन्य है जिसका अधर्म का लेखा यहोवा न ले। हाँ, देखिए अभी हम लोग को कोई प्रभु हम लोग को अभी तो परमेश्वर के राज में हम लोग को बिठाएंगे। हम लोग तो ब्लेसेड हुआ, आशीषित हुआ है ना। इसीलिए बोलता ब्लेसेड आर दोज जिसका पाप क्षमा हुआ है। अभी हम लोग तो पाप क्षमा हुआ। अब पाप क्षमा ये फर्स्ट स्टेप है। अपने आप को पहले स्वीकार करना है, प्रभु यीशु मसीह आप मेरा परमेश्वर है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब हम लोग फर्स्ट कमांडमेंट पहले जो आगे है उसको हम लोग उसमें हम लोग ढुक नहीं पाएंगे, घुस नहीं पाएंगे। इसीलिए इसका नमूना बताया। अब आपको और मुझे कुछ लेकर जाना नहीं है उनके पास में। फूल लेकर जाना नहीं पड़ेगा, फ्रूट्स लेकर जाना नहीं पड़ेगा, पैसा लेकर जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका हृदय जो है, आपको हृदय लेकर जा रहा है। उनका स्वच्छ हृदय लेकर जा रहा है और उनके पास जाकर बहुत नम्रता से उनको पास जाकर प्रार्थना खाली करना है। क्या प्रार्थना करना है? रोमन्स चैप्टर 10 वर्स, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। हाँ, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे परमेश्वर ने उस मरे हुए को जिलाए, तो निश्चय उद्धार पाएंगे। उसके बाद में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाएंगे और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाएगा। देखिए सिंपल चीज है, साधारण चीज है। कुछ आपको लेना नहीं पड़ेगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको खाली स्वीकार करना है। यस जीसस, प्रभु यीशु मसीह मैं मुझ पापी को बचाइए, मुझ पापी का जो पाप है आपका लहू से धुलाइए। इतना ही बोलने से आपका चुटकी में आपका पाप क्षमा होगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है और प्रतिज्ञा पूरा करने वाला परमेश्वर है वो। क्योंकि संपूर्ण यूनिवर्स का जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स का क्रिएटर गॉड है, वो जो बोलेगा वही होगा। उसमें क्षमता है, उसमें पावर है। इसीलिए वो बोलते हैं कि आप सिंपली मेरे पास आ जाओ और उसको स्वीकार खाली करना है। क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को दिया है। मार्क चैप्टर 2 वर्स 10, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 2 वर्स 10। प्रभु यीशु मसीह को केवल पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि ही इज द क्रिएटर गॉड। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसी का क्षमता है, उसी में पावर है, उसी में वही खाली आपका पाप और क्षमा कर सकते हैं। इसे तुम जान लो मनुष्य के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्त को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया हुआ है। केवल प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। और जब तक आपका और मेरा पाप क्षमा नहीं होगा,
तब तक हम परमेश्वर को राज्य में तथा स्वर्ग राज्य में हम लोग प्रवेश नहीं पाएंगे। इस संसार में भी हम लोग का आधार कार्ड नहीं बनाने से ना कुछ काम ही नहीं मिलेगा आपको। राशन कार्ड नहीं बनेगा आपको, इलेक्शन वोटर कार्ड नहीं बनेगा, नौकरी भी नहीं मिलेगा आपको। आधार कार्ड है ना। आप लोग के कितनों को तो अभी इसका परेशानी भी हुआ होगा। कोई कागज बनाने जाएंगे तो आप बोलेगा आधार कार्ड लाओ, बिकॉज आधार कार्ड इज द नेशनल आइडेंटिटी। अभी नेशनल आइडेंटिटी बन गया है ना। अभी हम लोग जैसे मैं कालिम्पोङ से हूँ है ना, मैं वहाँ पर सिक्किम में काम किया। सिक्किम में मैं सर्विस में था 38 ईयर्स वहाँ पर। इंडिया के भागे वहाँ, जब तक आधार कार्ड नहीं बनाएंगे फिर उसके बाद में हम लोग का आधार कार्ड के लिए फिर आधार कार्ड बनाना कंपलसरी हो गया। शुरू में नहीं था। अभी आधार कार्ड में सब पूरा आपका डिटेल्स पूरा बैठा हुआ है वहाँ पर, आप नहीं भाग सकेंगे उसके बाद में। और इस देश का जो गवर्नमेंट है, भारतवर्ष का जो गवर्नमेंट है, वो डिनाई भी नहीं कर पाएंगे मैं ये मेरा नागरिक नहीं है बोलकर नहीं बोल पाएंगे वो, क्योंकि हम लोग का रिकॉर्ड है वहाँ पर। और रिकॉर्ड में सब कुछ है वहाँ पर। ये क्या काम करता है, इसका कहाँ पर है, इसका जगह है कहाँ का, एड्रेस इसका कहाँ है, एक कहाँ पर इसका प्रॉपर्टी कहाँ पर है, इतना भी ये भी है। आपका किस किस बैंक पर आपका खाता खुला है वो भी मालूम है। और इसका आपका जो 10 जो फिंगर्स है, फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट भी लिया हुआ है। और आँख का पुतली का जो है, और ऐसा है जैसे गॉड ने ऐसा क्रिएट किया है। देखिए बहुत ताज्जुब होता है, अचंभ होता है कि हमारा जो 10 फिंगर्स का जो प्रिंट है ना, वो किसी से नहीं मिलेगा। मेरा बेटा जो है, 2 बेटा है, वो 2 बेटा से भी नहीं मिलेगा मेरा, किसी से नहीं मिलेगा। ऐसा यूनिक चीज प्रभु ने बनाया है। देखिए आइडेंटिफिकेशन कितना तगड़ा, जबरदस्त आइडेंटिफिकेशन है ये। देखिए, और आप और मुझको सिक्योर करना चाहता है प्रभु ने भी सिक्योर करना चाहता है कि अब ये मेरा नाम का दूसरा भी हो सकता है ना, मेरा चेहरा वाला दूसरा भी हो सकता है, आपका चेहरा वाला दूसरा भी हो सकता है। कितना हम रिजेंबल्स भी करते हैं ना एक दूसरे से। अरे आपको तो कहीं पर दिखा था, ऐसा बोलते हैं, कहीं पर दिखा था, आपको तो वहाँ पर दिखा था तो, लेकिन मैं तो वहाँ पर नहीं था। तो मेरा ही जैसा कोई दिख सकता है, वैसा रिजेंबलेंस जो है ना एक जैसे दिख सकता है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन जो भी है वो मेल नहीं खाएंगे। प्रभु ने ऐसा आइडेंटिफिकेशन बनाए। आप और मैं उससे भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग का लिखा है ना उसमें, वहाँ पर देखिए चैप्टर 20 वर्स 21 में जीवन के पुस्तक में नाम लिखा है। नाम तो डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन आइडेंटिफिकेशन विल बी ओनली वन। आइए रेवलेशन चैप्टर 20 चैप्टर 20 वर्स 12। ये न्याय का बात हुआ है। ये इन डेज में न्याय होगा। जिसे पाप क्षमा नहीं हुआ उसको नरक के कुंड में डाला जाएंगे, क्योंकि जीवन की पुस्तक में जो नाम नहीं होगा उसको नरक के कुंड में डाले जाएंगे। और जीवन की पुस्तक में जिसका नाम होगा उसको स्वर्ग राज में, परमेश्वर को राज में उसको प्रवेश मिलेगा। ये बात यहाँ पर लिखा है, पढ़ दीजिए। फिर मैंने छोटे बड़े सब, छोटे बड़े कोई भी डिफरेंस नहीं है, छोटे बड़े सबका आइडेंटिफिकेशन विल बी देयर। सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक के खुला हुआ है। हाँ, एक और पुस्तक वहां पर खुला है, और उस पुस्तक का नाम है जीवन का पुस्तक। और जैसे उस पुस्तक में लिखा हुआ था, और उसे ही उसके कामों के अनुसार मरे हुए का नाम उसका न्याय किया। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। देखिए बच नहीं पाएंगे हम लोग, जितने भी कोशिश करेंगे हम लोग बच नहीं पाएंगे। जैसे मेरा आइडेंटिफिकेशन
ऑलरेडी इट हैज़ बीन कैप्चर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरा जो आइडेंटिफिकेशन है ना, मेरा जो जानकारी है ना, वो सब जो इस सरकार है, जो देश का सरकार है, भारत सरकार जो है, उसने पकड़ में ले लिया है। अभी मैं कहीं कहीं पर जाकर कोई क्राइम करूं तो मेरा वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स रहेगा और उस फिंगरप्रिंट से पकड़ लेगा। चेहरा का कोई मतलब ही नहीं है। आइडेंटिफिकेशन जो है, पुतलियों का आइडेंटिफिकेशन। इसी तरह से प्रभु के राज में भी हम लोग कोई बच नहीं पाएंगे। देयर इज नो एस्केप। बचने कोई चांसेस ही नहीं। देखिए ऐसा इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन बनाया है। देखिए अभी इस आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करने के लिए आप और मुझको इस संसार में भी स्वच्छ लाइफ बिताना है ना, तभी हम लोग पकड़ में नहीं आएंगे। हाँ, जो सरकार जो है, हम लोग के पीछे नहीं पड़ेंगे। अगर हम लोग नाठीक काम करेंगे, हाँ, सरकार के विरोध में काम करेंगे या तो जो इलीगल काम करेंगे, तब सरकार भी पीछे पड़ा रहता है ना। और सरकार क्या करेगा, उसको नरक में डालने के लिए कहाँ पर डालेगा? संसार का नरक क्या है? प्रिजन। देखिए ये सब एग्जाम्पल्स इस संसार में आमने सामने एग्जाम्पल रखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप प्रभु के पास में जाने के लिए अपने आप को अपने पाप से प्रायश्चित करना है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरित का किताब 2 अध्याय उसका 39 पद होगा। देखिए 2 अध्याय 38 पद 38। पत्रस ने उनके कहा, मन फिराओ, तुमसे हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पर लिखा है पापों का क्षमा के लिए पश्चाताप कीजिए। पाप के क्षमा के लिए पश्चाताप करना है आपको। आपका पाप को पश्चाताप करना है, पाप को माने लेना है, एक्सेप्ट करना है। और पाप, जैसा कितनों ने बोलते हैं ना, मैं पाप, मुझे मालूम नहीं, मैं तो पाप नहीं किया हूँ, मैं तो कोई किसी को कोई हत्या भी नहीं किया, कोई एक मुर्गी को भी मैं नहीं काटा हूँ, मैं कैसे पापी हूँ मैं। लेकिन आदमी जो है वो जन्म के ही पापी है। 52 साम चैप्टर 52 वर्स 5। भजन का पुस्तक पढ़िए 52 अध्याय उसका 5 पद ना, 51 अध्याय का 5 पद। देख मैं अधर्म के साथ में उत्पन्न हुआ और पाप के साथ मेरी माता ने मुझे गर्भ में पढ़ा। गर्भ से हम लोग पापी हैं। इसीलिए रोमी का पुस्तक 3 अध्याय का 10 पद में और 23 पद में बोलते हैं, 3 अध्याय, नो राइचियस इज देयर, सब ने पाप किया है, कोई भी धर्मी नहीं। 3:10 जैसे लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। 23 पद 23 बस, लेकिन सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित हुए। ये पाप के द्वारा परमेश्वर के रहित हुए, महिमा से, परमेश्वर के राज से हम लोग अलग हुए, ये पापों के कारण से। और कोई बोलेंगे कि मैं पापी नहीं हूँ, तो हम लोग अपने गलत में रहेंगे। फर्स्ट जॉन बुक ऑफ फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। कोई बोलेंगे कि मैं पापी नहीं हूँ, तब वो अपने आप को क्या धोखा दे रहे हैं। बोले यदि हम अपने पाप को मान ले, वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें पापों से शुद्ध करने के विश्वासी का धर्मी है। 10 पद भी, यदि हम कहें कि
हमें पाप ही नहीं किया है तो उसमें हम लोग झूठा ठहरते हैं। देखिए, हाँ, प्रभु का वचन हमें नहीं रहेगा, इसीलिए हम सभी पापी है। और जब तक हम लोग का पाप का प्रायश्चित नहीं होगा और पाप का मोचन नहीं होगा, पाप से शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम परमेश्वर के राज से अलग हैं। और पाप का क्षमा के लिए एक ही उपाय है, वह है जीसस क्राइस्ट का जो क्रूसिफाइड हुआ था, उसका लहू से हम लोग शुद्ध होते हैं। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, 1 अध्याय के 7 पद। हाँ, जितने भी है ज्योति में रहे, वैसे हम लोग ज्योति में हैं, एक दूसरे के साथ। अभी हम लोग ज्योति का लोग हुए हैं, एक दूसरे से हम लोग सहभागी रखते हैं। ज्योति का बात होता है यहाँ पर, अंधकार का बात नहीं होता है, खाली ज्योति का बात होता है, अच्छा बात होता है, परमेश्वर का बात होता है, परमेश्वर के राज्य का बात होता है। अंधकार का कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ज्योति का बात होता है। उसके बाद में उसका पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त का लहू से हमें सब पापों से शुद्ध करेगा। देखिए, अभी हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 4 पढ़ दीजिए। इब्रानी की किताब, हिब्रू, बुक ऑफ हिब्रू वर्स 10 चैप्टर 10 वर्स 4। क्योंकि ये अनहोना है बैलों और बकरों के लहू से पापों का दूर करना, तो ये संभव ही नहीं है। ये जो पुस्तक है ना, ये बाइबल से लिखा है। बाइबल में मैं जो भी बता रहा हूँ, ये अपना कोई पॉकेट का बात नहीं बता रहा हूँ। ये धर्मशास्त्र जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, उस पुस्तक से बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग वही कोशिश में था पहले, बैलों के पीछे पड़ा हुआ था, पाखी के पीछे, जो इसको परिवार को क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना, कबूतर के पीछे पड़ा था, मुर्गी के पीछे पड़ा था। वो उसको काट के उसके लहू उसके डाल के, बैलों का लहू डाल के, कबूतर का लहू डाल के बहुत कोशिश कर रहा था ना हम लोग अपना पाप से मुक्त होने के लिए। बेकार है, फालतू। दिस इज वैन एक्सरसाइज, फालतू बेकार का कोशिश है। इससे हम लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। ये सब लिखा है इस पुस्तक में, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक में। और ये जो पुस्तक है ना, परमेश्वर का शब्द है इसमें। पत्रस 2 पीटर वर्स 1 चैप्टर 1 वर्स 21। 2 पीटर, दूसरा पत्रस किताब 1 अध्याय उसका 21 पद।